Hello everyone, Jai Hind. It takes two to tango. It takes two to tango. What does it mean? It mean कि ताली बजाने के लिए या झगड़ा करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो. याद रखेंगे. आज हम नंबर पे जो है वो ईडियम्स करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है. द मेन थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और यू कैन यूज़ ऑल दीज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. पहला हमारे पास आया है एट द 11th आवर. एग्ज़ाम है आपका और सुबह 9 बजे जो है वो वहाँ पर जो है वो अटेंडेंस ही नहीं है और तब आपको याद आता है कि आपने जो है वो एडमिट कार्ड नहीं निकाला है. सो यू ऑलवेज डू थिंग्स एट द 11th आवर. एट द 11th आवर, दैट इज एट द लास्ट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड एट द 11th आवर. बहुत लोगों की आदत होती है कि एकदम बस लास्ट मोमेंट पे उन्हें वो चीज़ें याद आती है. एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट. बेकर्स डजन, वैसे तो डजन 12 होता है, लेकिन जो बेकर्स डजन है वो 13 होता है. तो इसकी कहानी कुछ ये है कि ब्रिटेन में जो किंग हेनरी थर्ड थे, उन्होंने अपने शासनकाल में एक बड़ा सख्त नियम बनाया था. वहाँ पर जो है वो लोग जैसे हम हमारे यहाँ पर हम लोग रोटी खाते हैं तो वहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड खाया जाता है. तो लोग जो है वो जिनके पास अवन नहीं होते या पहले नहीं होते थे, तो वो लोग अपना गेहूं लेकर जाते थे, आटा लेकर, और फिर जो बड़ी बड़ी कॉमन बेकरीज होती थी वहाँ पर वो अपना ब्रेड जो है वो बेक करवा के ले आते थे. तो कई बार आटा तो उन्होंने दिया ज़्यादा और जो ब्रेड जो है वो, क्योंकि जो उसमें गीलापन था वो सूखा, और फिर जो है वो ब्रेड का वेट, यानी आधा किलो आटा दिया तो ब्रेड का वेट आधा किलो नहीं होता था. तो इस चीज़ की शिकायत जब लोगों ने की तो इन्होंने एक सख्त नियम बनाया कि अगर वेट में ज़रा सा भी अंतर पाया गया तो फिर जो है उस जो बेकर होगा उसको जो है वो फाइन भी होगा और पनिशमेंट होगी. डर के मारे सारे बेकर्स ने काम ये किया कि 12 की जगह 13 देना स्टार्ट कर दिया, 1 एक्स्ट्रा, या ताकि जो है वो वेट का जो है वो कोई दिक्कत ही ना रहे और थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो. वहीं से आ गया बेकर्स डजन. बेकर्स डजन, दैट इज 13. So sometimes shopkeeper gives us baker's dozen just to lure us कि हम उन्हीं की दुकान से सामान लें. द फोर्थ पिलर इज मीडिया. जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, एंड द फोर्थ पिलर इज मीडिया. मीडिया को हम द फोर्थ पिलर कहते हैं, बट दीज डे द फोर्थ पिलर इज डैमेजिंग all 3 other pillars. So that is a very problematic thing. ये एक खंबा सारे खंबों को बिगाड़ रहा है. A fifth wheel, that is an unnecessary or unwanted person. कबाब में हड्डी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस अनवांटेड पर्सन है ना. I felt in their company as a fifth wheel, that unwanted. On all fours, that is on hands and knees. On all fours, पनिशमेंट मिलती है फौज में. जैसे ही कहा on all fours, that mean तुरंत घुटने और ये टिका कर बैठ जाओ. दैट इज ऑन हैंड्स एंड नीज, जो लेट जाते हैं ना ऐसे करके, दैट इज अ फौजी पनिशमेंट. ये एक फौजी पनिशमेंट है. एट द 11th आवर, दैट इज एट द लास्ट मोमेंट. बेकर्स डजन, दैट इज 13. द फोर्थ पिलर इज मीडिया. अ फिफ्थ व्हील, दैट इज एन अननेसेसरी और अनवांटेड पर्सन. एंड ऑन ऑल फोर्स, दैट इज नेल डाउन, और घुटने और ये जो केहुनी है इसके बल बैठ जाओ. ओके. टू लुक लाइक $1 million. वाह यार, यू आर लुकिंग लाइक $1 million. मतलब क्या हेल्दी, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लग रहे हो. तो किसी तारीफ तो हम लोग, तारीफों से ही तो हम लोग खुश करते हैं. फ्लैटरी इज द बिगेस्ट करेंसी टू फ्लैटर समवन. तो अब आप थोड़ी तारीफ कर दीजिए, कह दीजिए यू लुक लाइक $1 million. खुश हो जाएंगे लोग. टू बी एट 6s and 7s, पूरा डिसऑर्डर और डिसअग्रीमेंट. आर व्यूज आर ऑलवेज एट 6s and 7s, कभी नहीं मिलते, या तितर बितर होना. A 9 days wonder, a short-lived sensation that is quickly forgotten. All Bollywood stars, they all are 9 days wonder. Today's we hear someone's stories, tomorrow we will hear someone else. So that is a 9 days wonder.
by the numbers in a strictly conventional or routine number, एकदम एकदम जो पारंपरिक तरीका होता है उसी तरीके से by the numbers. I always go by the numbers when we talk about rituals. And back to square, to return to the beginning after failure. After many failure, he back to square. To look like $1 million, वाह क्या लग रहे हो. To be at 6 and 7, तितर बितर, a 9 days wonder, that is वो बड़ा अच्छा सा हिंदी फिल्म का एक गाना भी है ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ. तो वही वाली बात है, आज आपकी कहानी है, कल किसी और की कहानी होगी. बाय द नंबर्स, दैट इज कन्वेंशनल एंड रूटीन, एंड बैक टू स्क्वायर, दैट इज जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गए. That is called back to square. Put two and two. Put two and two to infer something from available evidence. हम अक्सर जो है वो थोड़ा चीज़ों का दो और दो जोड़ के हम मीनिंग निकाल लेते हैं. नहीं बताया लेकिन हम फिर भी समझ जाएंगे. कैसे समझ जाएंगे? दो और दो आंकड़े मिला लेंगे. दैट इज पुट टू एंड टू. पुट टू एंड टू, दैट इज टू इन्फर, तर्क लगाकर समझ जाना. कैच 22, अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन वेयर एस्केप इज इम्पॉसिबल. ये एक स्टोरी पे बेस्ड है. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक पायलट था जो बॉम्बिंग जो प्लेन था उस पे, तो उसको युद्ध में नहीं जाना था. तो उसने एक आइडिया किया कि अगर वो लेटर लिख के दे दे कि आई एम मेंटली नॉट फिट टू पार्टिसिपेट इन अ वॉर, तो मुझे छोड़ देंगे. तो उसने एक लेटर लिख के दिया. अब उसके ऑफिशियल्स ने बोला कि अगर तुम इतने सेन हो, यानी समझ में हो कि तुम लेटर लिख सकते हो, इसका मतलब तुम सेन नहीं हो. सो दिस इज कॉल्ड कैच 22 सिचुएशन. A dime a dozen, very common and therefore not valuable or special. A dime dozen, very common and there बहुत ही जिसे कहते हैं जो एकदम कहते हैं ना कौड़ी के भाव मिलता हो. That is dime a dozen. Talk 19 to the dozen. Talk 19 to the dozen. Talk extremely rapidly and continuously. दम टक 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 करके बोलना. दैट इज कॉल्ड टॉक 19 to the dozen. She is such a chatterbox that she talks 19 to the dozen. The whole 9 yards, everything possible, the complete amount, the whole 9 yard. पूरा जो है वो जिसे हम कहते हैं पूरा का पूरा. एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज एवरीथिंग पॉसिबल, द कंप्लीट अमाउंट. पुट टू एंड टू, दैट इज दिमाग दौड़ा कर समझ जाना. कैच 22, अपनी बात में फंस जाना. अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड देयरफॉर नॉट वैल्यूएबल और स्पेशल. Talk 19 to the dozen, the extremely rapidly and continuously, and the whole 9 yard, that is everything possible, the complete amount, that is whole 9 yard. जो पूरा का पूरा है, दैट इज होल 9 यार्ड. तो देखा नंबर पे कितने इंटरेस्टिंग है, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो जो है एग्जाम के लिए यूज करिए. बाकी आप अपने जो है वो एवरीडे लैंग्वेज में भी आप इनको यूज कर सकते हो. सो जस्ट यूज देम. फिर मिलेंगे अगली क्लास में किसी और एक नए दिलचस्प वर्ड के साथ. थैंक यू. जय हिंद.